श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि, मनोवांछित फल पाओ। कथा प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश भगवान का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका क्या कारण है, कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारायण जी ने कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय संघासुर नाम का एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस संघासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवों व लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। जब संघासुर को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर देवताओं से वेद छीन लिए जाएं तो ये अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर संघासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। संघासुर को आता देख भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। संघासुर वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब संघासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर विष्णु भगवान की निद्रा खुली और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपने पूजा करता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह आपकी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख प्राप्त। यह जो पात्र अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री लेकर आप लोग मेरे लिए लेकर आए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। संघासुर जो बीज चुराकर ले गया है वे सब के सब समुद्र में ही हैं, अतः मैं संघासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र और बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग ऋषि मुनियों को साथ में लेकर मेरे साथ चले। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चय ही अच्छे फल को पाते हैं। वह अज्ञात में ही अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार आप उन सबका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को निद्रा से जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ पर हमारी कार्तिक मास महात्म्य कथा का 5वां अध्याय पूरा हुआ।
कार्तिक मास की कथा सुनने के बाद अब आप ये जान गए होंगे कि कार्तिक महीने का कितना अधिक महत्व है। तो इस महीने को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दीजिए। जो भी आपसे बन पड़े वो आप कीजिए। स्नान, दान या दीपदान जो भी आप कर सकते हैं अवश्य कीजिए और इस सुखद अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस कथा को सुन सके और कार्तिक में कथा सुनने का पुण्य लाभ उठा सके। आप लोग शेयर करेंगे, आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। तो नाम जप करते रहिए हरे कृष्ण मंत्रों का। और इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। आप सबने इस कथा को पूरा सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।